बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7th क्लास, कैसे हैं आप। आज हम आपका चैप्टर नंबर 3 29 पेज पे ह्यूमर पढ़ेंगे। ह्यूमर का क्या मतलब होता है? ह्यूमर का मतलब होता है मजाक। तो इससे हमें पता चलता है ये जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं इसमें कोई फ़नी स्टोरी होगी, कोई फ़नी बात होगी जिसको हम पढ़ेंगे। और इसका टॉपिक आपको देखने से पता चल रहा है द इन एंड द डॉग, सराया और कुत्ता। सराया क्या चीज़ होती है? सराया एक ऐसी जगह पे होती है जहाँ पर मुसाफिर चलते चलते रुक जाते हैं और आराम करते हैं। इसका मतलब है सराया और कुत्ता। ये कोई फ़नी स्टोरी है जिसमें अब आगे हम पढ़ते हैं कि जानते हैं कि क्या होता है। इट वॉज़ अ कम्फर्टेबल लिटिल रेस्टोरेंट। ये एक आरामदेह और पुरसकून सराया था। वी स्टॉप देयर फॉर अ कपल ऑफ आवर्स। हम वहाँ 1-2 घंटे के लिए रुके थे। एंड ड्राइड आवर सेल्फ एंड फेड आवर सेल्फ एंड टॉक अबाउट द व्यू। खुद को खुश किया, खाना खाया और नज़रिए के बारे में बात की। ही सीम्ड अ ट्रैवलर एंटर्ड। एक मुसाफिर दाखिल हुआ। ही सीम्ड अ केयर वॉर मैन। वो एक परेशान हाल आदमी था। ही कैरेड ब्रिक इन हिज हैंड टाइड टू अ पीस ऑफ रॉप। उसने अपने हाथ में एक ईंट उठाई हुई थी जिसमें रस्सी का एक टुकड़ा था। He entered nervously and hurriedly closed the door carefully behind him, peered out of the window long and earnestly, and then with a sigh of relief laid his brick upon the bench beside him and called for food and drink. हाँ जी, काफ़ी लंबा पैसेज हो गया, इसको हम पढ़ते हैं। वो घबरा कर अंदर दाखिल हुआ। जल्दी से अपने इसने पीछे दरवाज़ा बंद किया और एहतियात से बंद किया। इसके पीछे खड़े होकर उसने खिड़की से बाहर लंबी और बेचैनी से झांका और फिर पुरसुकून होके ईंट अपने साथ वाले बेंच पर रखी और खाने और पीने का मुतालबा किया। देयर वॉज समथिंग मिस्टीरियस अबाउट द होल अफेयर। इस सारे मामले में कोई पुरस्कार बात थी। One wondered what he was going to do with the brick, why he had closed the door so carefully, why he had looked at so anxiously from the window. कि वो ईंट के साथ क्या करने जा रहा है, उसने दरवाज़ा इतनी एहतियात से क्यों बंद किया है, इसने खिड़की से इतनी बेचैनी से क्यों झांका हुआ है। Then it happened. I recollect a waitress entering the room from the kitchen with the pan in her hand. मैंने एक वेट्रेस को बर्ची खाने से अपने हाथ में पैन के साथ कमरे में दाखिल होते हुए देखा। आई सा हर क्रॉस टू द आउटर डोर एज द वेट्रेस विद द पैन टच द आउटर डोर इट फ्लू ओपन। इसे बैरूनी दरवाजे को बूर करते देखा। जब वेट्रेस ने बैरूनी दरवाजे को छुआ तो एक उड़ती हुई मुर्गी कमरे में दाखिल हुई। A chicken rushed into the room, यानी कि एक उड़ती हुई मुर्गी कमरे में दाखिल हुई। The cat that had been sleeping sputtered in the fiery life. अब इसमें एक बिल्ली का जिक्र है जो सोई हुई थी, जिससे बिल्ली की नींद में खलल पैदा हुआ और वो आतशी जिंदगी में दाखिल हुई। आतशी से मुराद आतश यानी आग वाली जिंदगी में दाखिल हुई, यानी कि वो सोई हुई थी, गहरी नींद में सोई हुई थी तो हकीकत में वापस आ गई। The waitress threw her pan into the air and lay down on the floor. जो वेट्रेस है उसने अपना जो पैन है उसको हवा में फेंका और फर्श पे लेट गई। The gentleman with the brick sprang to his feet, upsetting the table before him and everything upon it. शरीफ आदमी, हर चीज़ उसके सामने मेज से तबाह हुई, हर चीज़ उसके हाथ में थी और हर एक ने तबाही की वजह जानने की कोशिश की। One looked to see the cause of the disaster. हर एक ने तबाही की वजह जानने की कोशिश की। One discovered it at once in the person of mongrel terror with pointed ears and squirrel's tail. नुकीली कानों और गिलहरी की दुम से गूंगा दहशतगर्दी के शिकार शख्स से दरियाफ्त किया। The landlord rushed out from another door and attempted to kick him out of the room. मालिक मकान दूसरे दरवाजे से बाहर निकला और कमरे से बाहर लात मारने की कोशिश की। The less than 40 seconds there was 9 people in that room, all trying to kick one dog.
40 सेकंड से भी कम वक्त में इस कमरे में 9 अफराद मौजूद थे जो सब एक कुत्ते को लात मारने की कोशिश कर रहे थे. He had the satisfaction of observing the very kick he received. Most other living things in the room got too. इस कुत्ते को लात मारने की कोशिश सिर्फ बिल्कुल ऐसी ही थी जैसे कि कोई फुटबॉल के साथ खेल रहा था. When anyone did kick the dog, it was a pure accident. When they were no expecting to kick him, and generally speaking, this took them so unaware that after kicking him, they fell over him. अब हम इस पूरे की ट्रांसलेशन करते हैं. जब भी किसी ने कुत्ते को लात मारी तो खालिसन हासा था. क्यों हासा था? क्योंकि कुत्ता उस जो लात थे उसे बचकर आगे भाग जाता था. जब इसे कोई लात मारने की तवक्को नहीं थी, आम तौर पर इस बात से बेखबर हो गए कि इसके मारने के बाद भी उसके ऊपर गिर पड़े. यानी कि इसकी बात यह है कि वो सब लोग सराय में बैठे कुछ खा पी रहे थे, सारे अपने बातों में मगन थे. अचानक से जो हड़बड़ाहट होती है उसका सबब कौन होता है? उसका सबब एक कुत्ता होता है. आइए हम जानते हैं वो कुत्ता किसका था और कैसे वो सब इस डिजास्टर का सबब बना. I don't go about with him, replied the man. मैं इसके साथ नहीं जाता, इस शख्स ने जवाब दिया. He goes about with me, ये मेरे साथ जाता है. He picked me up this morning at 10 o'clock and he won't leave me. I thought I had got rid of him when I came in here. अब इसमें वो शख्स तफसील से बताता है कि कुत्ता उसके पीछे कैसे लगा. वो कहता है कि मैं उसके साथ नहीं चलता था, वो मेरे साथ चलता था. उसने मुझे सुबह 10 बजे उठाया, वो मुझे नहीं छोड़ेगा. मैंने सोचा इससे पीछा छुड़ा लूँ, इसलिए मैं यहाँ आया. तो आगे से वो जो आदमी है वो कहता है, हैव यू ट्राइड थ्रोइंग स्टोन्स एट आस्क्ड हारिस. हारिस ने पूछा क्या आप इसके ऊपर पत्थर फेंकने की कोशिश की? हैव आई ट्राइंग थ्रोन स्टोन्स एट हिम. वो आदमी अपने आप से बड़बड़ाता है, कहता है क्या मैंने इसको पत्थर मारने की कोशिश की? रिप्लाइड द मैन कॉन्टेम्पसली, आई हैड बीन थ्रोइंग स्टोन्स एट हिम टिल माई आर्म एच. मैंने उस वक्त तो उसको पत्थर मारे जब तक मेरे बाजू में दर्द नहीं होना हो, दुख या मेरा बाजू दुख नहीं गया. एंड ही थिंक्स आई हैव बीन इट्स अ गेम. और ये समझ रहा था, कौन समझ रहा था? कुत्ता समझ रहा था ये एक गेम है. एंड ब्रिंग दैम बैक टू मी, और मुझे वापस ला के देता था. आई हैव बीन कैरिंग दिस ब्रिक अबाउट विद मी फॉर ओवर एन आवर. मैं इस ईंट को अपने साथ 1 घंटे से ज़्यादा लेके चल रहा हूँ. इन द होप ऑफ बीइंग एबल टू ड्रोन हिम, के इसको डुबो सकूँ. बट ही नेवर कम्स नियर इनफ फॉर मी टू गेट होल्ड ऑफ हिम. वो मेरे पास कभी भी इतना करीब नहीं आया कि मैं उसको पकड़ सकूँ. ही जस्ट सिट 6 inches about of reach with his mouth open and looks at me. वो मेरे से तकरीबन 6 इंच के फासले पे बैठता है और अपना मुंह खोले हुए और मेरी तरफ देखते हुए. इसके बाद सारी इसकी स्टोरी सुनने के बाद वो आदमी कहता है, इट इज़ द फनीएस्ट स्टोरी आई हैव हर्ड फ्रॉम अ लॉन्ग वाइल, सेड द लैंडलॉर्ड. लैंडलॉर्ड क्या कहता है? जो मालिक मकान कहता था, मैंने इतने अरसे बाद इस तरह की मज़ाहिया कहानी सुनी है. वो आदमी कहता है, ग्लैड इट अम्यूज समबॉडी, सेड द मैन. खुशी है कि कोई इससे हैरत ज़दा हुआ. वी हेल्पिंग टू द लैंडलॉर्ड टू पिक अप द ब्रोकन थिंग्स एंड वेंट आवर वे. हम इसे मालिक मकान की टूटी हुई चीज़ें उठाने में मदद करते हुए छोड़ गए और अपना रास्ता लिया. A dozen yards outside the doorway, the faithful animal was waiting for his friend. तकरीबन 12 डजन यार्ड लिखा हुआ है, 12 गज़ के फासले पर, दरवाजे के बाहर 12 गज़ के फासले पर वफादार जानवर अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा था. He looked tired but contented. वो थका हुआ था लेकिन मुतमईन था. जी तो बच्चों, इस पूरी स्टोरी में एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसके पीछे एक कुत्ता लग जाता है, उसके साथ साथ ही रहता है. वो आदमी उस कुत्ते से छुटकारा हासिल करना चाहता है लेकिन वो कर नहीं पाता. अपने साथ ईंट रखता है, ईंट से उसको मारने की कोशिश करता है, हटाता है पीछे, लेकिन कुत्ता उसको एक गेम समझते हुए उसे बार बार बॉल की तरह वो ईंट वापस ला के या पत्थर वापस ला कर देता है. वो जो कुत्ता है वो बहुत फेथफुल है और वो पता नहीं उस आदमी को क्या समझ कर कि शायद अपना कोई मालिक समझ के उसके पीछे पीछे लग पड़ा. आई होप कि आपकी अंडरस्टैंडिंग रीडिंग इस चैप्टर के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई होगी और आप क्वेश्चन आंसर्स को अच्छी तरह से लर्न करके इसके आंसर्स कर सकते होंगे.